आपको भी मैथ का नाम सुनते ही क्या आपके दिमाग का दही हो जाता है? एक्स और वाई को देखते ही क्या आपको नींद आने लगती है? तो भाई अब मैथ्स बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, जहाँ मिलेगा फॉर्मूले का तड़का, कॉन्सेप्ट का मसाला और क्वेश्चनों का फुल ऑन धमाका। यहाँ मैथ्स बोरिंग नहीं कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। तो भूल जाओ टेंशन और लग जाओ बोर्ड की प्रिपरेशन में। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। क्या आपको भी मैथ का नाम सुनते ही क्या आपके दिमाग का दही हो जाता है? एक्स और वाई को देखते ही क्या आपको नींद आने लगती है? तो भाई अब मैथ्स बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी, जहाँ मिलेगा फॉर्मूले का तड़का, कॉन्सेप्ट का मसाला और क्वेश्चनों का फुल ऑन धमाका। यहाँ मैथ्स बोरिंग नहीं कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। तो भूल जाओ टेंशन और लग जाओ बोर्ड की प्रिपरेशन में, वरना बोर्ड एग्जाम बोलेगा बेटा डी ऑप्शन तो गलत था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर जो है हमारा 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एबीबी बोल देते हैं। एक्सरसाइज है 5.3, क्वेश्चन है 13 से 20 तक, पार्ट है थर्ड। अब पार्ट थर्ड कैसे? इसका पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड और फर्स्ट भी है, जिसमें क्वेश्चन है एक में है पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट से फिफ्थ तक, और सेकंड में है 6 से 12 तक, और इसमें है 13 से 20 तक। बिना देरी के हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 13 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें हमें निकालना है 8 के 15 फर्स्ट मल्टीपल्स का सम निकालना है। क्या निकालना है? 8 के 15 फर्स्ट मल्टीपल्स का सम निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? तो 8 के मल्टीपल्स क्या होता है? 18, 16, जो मतलब 8 के टेबल में आते हैं, जैसे 8, 16, 24, इतने ही लिखेंगे हम एपी के लिए, इतने ही बहुत होते हैं। अब लास्ट क्या होगा? कितने बोले हैं? 15 बोले हैं, तो 15 का इंटू कर देंगे 8 से, तो आ जाएगा 120 आ जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है, अब हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। पहले हम निकाल लेंगे ए, जो हमें एपी में से क्या निकालेंगे? ए मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और एन और एंथ निकाल लेंगे। तो ए क्या है? 8, और एंथ क्या है? 120, और कितने टर्म्स हैं? 15। तो फॉर्मूला लग जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एंथ। तो एस एन इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, ए क्या है? 8 प्लस एन क्या है? 120। तो एस एन इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा 128। एस एन इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 128, ये बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 6, 4। एस एन इज इक्वल टू 15 इंटू 64, 22, 32 इंटू 4, 6, 0, 6, 9, ये हो जाएगा 960। ओके, बस इस क्वेश्चन में इतना ही। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन बोल रहा है 14 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स निकालना है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? 0 और 50 के बीच के ऑड नंबरों का सम निकालना है। तो 0 और 50 के पहले 0 और 50 के बीच में से हम एपी फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा 1, 3, 5, लास्ट होगी 50 तो नहीं होगी, 50 तो ऑड नंबर नहीं है,
49 होगा लास्ट टर्म। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। ठीक है, तो हम ए पी से पहले ए निकाल लेते हैं 1, डी निकाल लेते हैं 3 माइनस 1 2, एंड क्या है 49। ठीक है, देखो हमें सम ऑफ द निकालना है तो एस एन निकालना है हमें, और इसके लिए हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है nth इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन क्या है 49 इज इक्वल टू ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है 2। 49 ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 2, ये 48 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 2, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये कट जाएगा 24 एन इज इक्वल टू ये इधर माइनस का है एन और इधर आके प्लस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 24 है, तो एन इज इक्वल टू 24 प्लस 1, तो एन आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, एन आ गया 25। अब हम सम ऑफ द ऑड नंबर निकालेंगे तो एस एन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन फाइंड करनी है, एन कितना है 25 अपॉन 2, ए कितना है 2 इंटू 1 प्लस एन कितना है 25 माइनस 1, डी कितना है 2। एस एन इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 से सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 2, एस एन इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 2 प्लस 24 इंटू 2 तो हो जाएगा 48। एस एन इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, ये हो जाएगा 50 48 और 2 50। एस एन इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 50, ये कट जाएगा 45 25 एस एन ये हो जाएगा 625। ठीक है, ओके आगे चले हम। ये 15 क्वेश्चन है हमारा। ये है क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी ऑफ फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ certain date as follow: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, except the penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay a penalty if he has delayed the work by 30 day? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें बोला है कि मतलब अगर हमने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए, ठीक है, तो अगर हमने 1 महीने डिले कर दिया, जैसे 1 महीने लिया है तो डिले कर दिया, तो अगर डिले कर दिया तो उस पर फिर चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब पेनल्टी लगेगी। कितने लगेगी इसमें बोला है 200 फर्स्ट डे, और फिर 250 लगेगी, फिर 300 लगेगी, फिर ऐसे ही 50-50 रुपए जो है
पेनल्टी पे बढ़ जाएंगे, जो हर ईच डे, मतलब ईच डे जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो एपी बना लेते हैं। पहले की जो है, पहला कितना लगा है 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350। फिर इसमें पूछा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी जो है पे करनी पड़ेगी 30 डे तक। ठीक है, तो एपी बना लेंगे हम। एपी बना ले 200, 250, 300, 350 सो ऑन। ठीक है, तो ए जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो 250 माइनस 200 इजिकल टू आ जाएगा 50, एन जो है वो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, n upon 2a plus n minus 1 d as n is equal to n कितना है 30 अपॉन 2, a कितना है 200 प्लस 30 माइनस 1, d कितना है 50 एस एन, ये कट जाएगा 15 टाइम 15, 400 प्लस 29, 50 एस एन इज इक्वल टू 15, 400 प्लस 29 इंटू 50, 0 0 और 45 4 14, ये हो जाएगा 1450, 1450। इनको प्लस कर लेंगे 15, ये हो जाएगा 0581। ठीक है, अब इसका इंटू कर लेंगे। वन 850 15 05 2 40 और 2 42 9 0581 057 17 1 ऐसे ना जाइए हमारी 27750। ठीक है, ये आ जाएगी 27750। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 16 क्वेश्चन, अ सम ऑफ 70 100 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize। देखो 700 जो है वो sum of the 700 is to used to give 7 cash prize। 700 पैसे हैं जिसको 7 कैश प्राइज में हमें देना है स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है। ठीक है, हर एक प्राइज पे 20 लेस देन करके देने हैं, मतलब 20 कम करके देने हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू, हर एक प्राइज की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, हर एक प्राइस की वैल्यू कितनी होगी। तो लेट द प्राइस
बी एक्स, ठीक है। क्यों माना है हमने एक्स? क्योंकि हमें दिया नहीं गया है, ठीक है, इसलिए एक्स मान लिया है। हर एक कितने पे, हर एक प्राइस पे कितना कम करना है? 20 कम करना है। तो पहला कितना होगा? एक्स, दूसरा होगा एक्स माइनस 20, तीसरा होगा एक्स माइनस 40, ठीक है। अब इसकी ऐसी ए पे बन जाएगी है। और कितने प्राइस हैं? 7 प्राइस है, ठीक है। और अब हम इससे ए फाइंड कर लेंगे, डी फाइंड कर लेंगे, एन और एस एन, ठीक है। तो ए क्या है? एक्स, और डी जो है एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। कितने प्राइस हैं? 7, एस एन 700। तो फॉर्मूला लग जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन 700 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एक्स प्लस एन 7 माइनस 1 डी माइनस का 20, ठीक है। तो 700 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके इसका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 2x प्लस 6 माइनस 20 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 100 टाइम्स, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x प्लस 120 हो जाएगा। इससे इंटू करेंगे 6 का माइनस 20 से माइनस का 120, 200 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 120, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 120 इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 023 इज इक्वल टू 2x। यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 2, ये कट जाएगा 160। अब हमें हर प्राइस का निकालना था, तो पहले का तो हो जाएगा कितना निकला है x जो है हमारा 160, तो फर्स्ट का हो जाएगा 160, सेकंड का हो जाएगा क्या था वो x माइनस 20, तो हो जाएगा 160 माइनस 20, ये हो जाएगा 140। थर्ड का हो जाएगा, कितने प्राइस हैं? 7 प्राइस है, तो हमें 7 निकाल लेना है, x माइनस 40, ये हो जाएगा 160 माइनस 40, 120, थर्ड, फोर्थ, x माइनस 60, ये हो जाएगा 160 माइनस 60, 100, फिफ्थ, x माइनस 80, 160 माइनस 80, तो हो जाएगा 80, सिक्स्थ, x माइनस 100, तो हो जाएगा 160 माइनस 100, 60। एक और निकालना है बस, 7th, x माइनस 120 हो जाएगा 160 माइनस 160,
-120 तो हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएंगे 7 ईच प्राइस। हर एक प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो आएगी 160, 140, 120, 100, 80, 60। ओके, नेक्स्ट पे चले हम। क्वेश्चन है हमारा 70। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ अ प्लांटिंग ट्री इन and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant first tree, a section of class second will plant second tree, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? देखो, एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि हम प्लांट लगाएंगे। ठीक है, स्कूल में और स्कूल के आसपास। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सभी क्लास जो है, फर्स्ट क्लास जैसे एक प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास 2 प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास 3, फोर्थ क्लास 4, फिफ्थ क्लास ऐसे लगाते जाएगी, 12 तक है। 12th क्लास 12 लगाएगी। ठीक है, तो हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो हर एक सेक्शन से, जैसे क्लास फर्स्ट का सेक्शन 3 है, तो क्लास फर्स्ट के ए सेक्शन से एक प्लांट लगेगा, बी सेक्शन से एक प्लांट लगेगा, ऐसे 3 प्लांट लग जाएंगे क्लास फर्स्ट से। ऐसे ही इसमें पूछा है कि स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट लगेंगे स्कूल में। ठीक है, तो एपी बना लेते हैं। तो क्लास फर्स्ट से कितने लगेंगे? 1, क्लास सेकंड से लगेंगे 2, ऐसे ही क्लास थर्ड से लगेंगे 3, सो ऑन। क्लास 12 से लगेंगे 12। कितने सेक्शन है? 3। सब में 3 प्लस कर देंगे। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 9, 36। हमारी एपी बन जाएगी 3, 6, 9, 7, 36। ठीक है, तो ए निकाल लेंगे, जो होगा हमारा 3 एंड जो होगा हमारे 36 एन जो होगा वो होगा 12। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे SN इजिकल टू N/2। कितनी क्लास हैं? 12 क्लास है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 12 हो गए। ठीक है, A प्लस एन इजिकल टू SN इजिकल टू N कितना है? 12/2। A कितना है? 3 प्लस 36 SN, ये कट जाएगा 6 टाइम इजिकल टू 6, ये हो जाएगा 39। SN इजिकल टू 54, 5, 18 प्लस 5, 23। 234 टोटल प्लांट लगेंगे। ठीक है, क्लास 12 तक। ठीक है, ओके।